સુરતના સૈયદપુરા વિસ્તારમાં ગણપતિ પંડાલ પર કાકરી ચાળો કરવાની ઘટનામાં પોલીસે પકડેલા 28 આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરાયા। પોલીસે 14 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરી કોર્ટે 2 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે। સુરતમાં સૈયદપુરા વિસ્તારમાં ગણપતિ પંડાલ પર પથ્થરમારાનો મામલે પોલીસ દ્વારા 28 લોકોની ધરપકડ કરાઈ હતી। તમામ આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા। પોલીસ દ્વારા આરોપીઓને 14 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરાઈ હતી। અલગ અલગ 5થી વધુ મુદ્દાઓ પર રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવી હતી। કોર્ટે 2 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા હતા। પથ્થરમારાની રાત્રે ભીડ એકઠી થઈ ત્યારે તોડાએ એકસાથે બૂમો પાડવાનું શરૂ કર્યો હતો। ભીડે પોલીસ અને ત્યાં હાજર લોકોને જાનથી મારી નાખવા માટે બૂમો પાડી હતી। આ જ કારણે પોલીસે હત્યાના પ્રયાસનો કેસ પણ દાખલ કર્યો છે। પોલીસે આ આધારે તમામ 28 જેટલા આરોપીઓના રિમાન્ડના એક ગ્રાઉન્ડ પણ કોર્ટે સમક્ષ મૂક્યા હતા। कैमरामैन हकीम शेख साथे वसीम हाशमीनो रिपोर्ट, आजाद न्यूज, सूरत। सूरत में जो 8 तारीख को एक घटना हुई, बहुत दुखद घटना थी। पहले तो वो गणपति जी की पंडाल में आरोपियों ने जो नुकसान किया वगैरह जो है, उसके बाद आरोपी ने जो नुकसान किया दूसरे आरोपियों ने, उसके बारे में टॉक ऑफ द टाउन ये मैटर थी। इस केस में एक तो पंडाल में नुकसान करने का केस है, दूसरा केस है अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, तीसरा जो है उसके बाद एक ऑफेंस हुआ। ये 3 ऑफेंसेस। आज जो आरोपी को रजू किया कोर्ट में वो अंडर सेक्शन 109, क्योंकि जो पंडाल में नुकसान हुआ उसके बाद कुछ लोग पुलिस चौकी में आ गए और पुलिस बाहर से हो हल्ला मचाया, बोले कि मारो मारो, पुलिस के सर पे मारो वगैरह और मार डालो। मतलब दैट शोज द इंटेंशन ऑफ एन एक्यूज पर्सन। तो उसके आधार पर अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर का ऑफेंस दाखिल किया गया। उसमें 27 आरोपी को अरेस्ट किया कल और आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया। टोटल 17 ग्राउंड है। उसके आधार पर पुलिस कस्टडी का रिमांड, फर्दर रिमांड चाहिए, उसकी मांग प्रोसिक्यूशन की ओर से की गई। फर्स्ट 24 आवर्स हमें क्यों कम पड़े इसकी भी उसका खुलासा भी हमने कोर्ट के समक्ष किया है। दोनों पक्षों में 3:30 बजे से मैटर चली। अभी 7 बजे दोनों पक्षों की दलील खत्म हुई। अभी मैटर जो है वो ऑर्डर के ऊपर है। पुलिस ने कुल 14 दिन का रिमांड मांगा। उसमें ये जो पूरा घटना घटी है उसमें और कौन कौन आदमी है, कौन कौन आरोपी है, उसकी छानबीन करनी है। वेपन्स के बारे में छानबीन करनी है, उसकी पहचान शिनाख्त करनी है, वो भी है वन ऑफ द ग्राउंड। तो कुल 17 ग्राउंड के आधार पर पुलिस ने रिमांड की मांग की है। हमने वहां तक बोला है कोर्ट में कि दिस इज अदर साइड में कुछ पॉलिटिकल इश्यू के बारे में भी दलीलें की गई। हमने कोर्ट में बोला कि दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं है। पुलिस ने कोई पिक एंड चूज नहीं किया। पुलिस के पास जो भी एविडेंस था वो एविडेंस के आधार पर उसने प्राइमा फेसी एविडेंस के आधार पर अरेस्ट किया। अदर साइड से ये भी बोला गया कि हमारे पास ये क्लिप है, वो क्लिप है। तो हमने बोला वो यू कैन सबमिट दैट क्लिप बिफोर द पुलिस। और हम कोर्ट को बताना चाहते हैं कि कोर्ट को सत्य के नजदीक ले जाने के लिए पुलिस थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है और इसके लिए इतने सारे एक्यूज है तो उसमें 24 घंटा का जो फर्स्ट टाइम हमें मिला था वो कम पड़ा, वो हमने कोर्ट में सबमिट किया। सर, एक आरोपी का नाम एफआईआर और उसे अरेस्ट बताया है, ये भी एक मुद्दा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो नाम है, जो एक्यूज है उसको ही प्रोड्यूस किया। जो आदमी था, जो एक आदमी था उसके तपास के दौरान ऐसा पाया गया कि वो इसके अंदर नहीं है, तो उसको नोटिस देके जाने दिया है। अभी तपास बाकी है और वही दिखाता है, पुलिस का वही एक्ट दिखाता है कि पुलिस कोई पिक एंड चूज नहीं करती है। जो जिसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसको अरेस्ट करके नहीं लाई है, उसको नोटिस दिया है, फिर भी वो फ्री नहीं है। इन्वेस्टिगेशन चालू है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर मिलता है कि उसका इन्वॉल्वमेंट है तो उसके सामने भी पुलिस कार्रवाई करेगी। कुछ 5 आरोपियों ने ये भी कहा है कि हमें मारा गया है, वीडियो वायरल किया गया है। नहीं, ऐसा कोई फरियाद मेरे ध्यान में आई नहीं है। और पुलिस ऐसा कि कोई कौम के खिलाफ पुलिस है ऐसा कतई मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज पुलिस की तरफ से
पुलिस के कहने पर हमने कोर्ट में सबमिशन किया है कि जो पकड़ा गया आरोपी है उसमें से वन एक्यूज वो हैंडीकैप्ड है, तो उसका रिमांड के लिए हम कोर्ट को डिस्क्रिप्शन में देते हैं कि इट इज अप टू द कोर्ट टू डिसाइड, मगर उसकी ज़रूरत होगी तो हम उसकी कस्टडी वापस भी मांगेंगे। तो इसके ऊपर से ही दिखता है कि पुलिस कभी भी कोई एक कॉम के पीछे नहीं है, वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन चाहती है। तभी वो बोले कि जो हैंडीकैप है उसके लिए अभी रिमांड के लिए हम बाकी रखते हैं, ऐसा करके बताया है। नहीं भाई, अपने आप कॉन्स्पिरसी थे, कॉन्स्पिरसी है, वो तपास चालू है, मैटर चालू है उसका, पूर्वयोजित कावतरू थे। इन्वेस्टिगेशन चालू है।